what would be your advice to somebody who's going through an emotionally intense period? It seems to me like if I was to try and deconstruct not to make protocols out of a nightmare scenario, but social cohesion, groups around you, not being on your own too much. Yeah, and if I'm blessed to have a huge network, but I'll say this. I have that network because I put work into that network. Yeah, some of these people I work with, but Jim Thiebaud didn't show up at my house because I'm a podcaster. He showed up there the same way he did 2 years before when I got slammed to the concrete in life. He showed up when I was 14 and I was a depressed kid sitting at the Embarcadero with a busted foot because I couldn't skateboard, and he just sat with me and gave me a book to read and encouraged me to write. I took what Jim did for me and did it for other people. So I like to think perhaps it was God kind of returning the energy, returning the favor. You build your support system in good times, and when they're down, you support them. And you don't do it because you might hit bad times. You will hit bad times, and that's one reason to do it. You just do it. And so there's that. So if you're up, build your support network. Doesn't have to be huge, but make it strong. Make it strong by doing the right things, setting examples. And, if it's medium, fine. If it's huge, fine. I definitely use tools, right? The physiological side works to limit stress. So far, social networks. And ये जो बात कर रहे हैं, ये तुम्हारी पुश्तें कर रही थी. तुम्हारी पुश्तें आज जहां तक तुमको लेके आई हैं, 1 लाख 2.5 लाख साल से तुम्हारी पुश्तों में तुम्हारे सारे एंसेस्टर्स ने यही किया है. वो गुट में रहे. गुट में उन्होंने कहा कि भाई हम सब एक दूसरे का साथ देंगे. और हंटर गैदरर टाइम्स में जब बैंड्स जाते थे हंटिंग कर रहे हैं, और जब वो दूसरे बैंड से मिलते थे, तो एक थ्योरी है फॉर एग्जांपल डायडिक रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म की, यानी कि हम उनकी हेल्प करेंगे, वो हमारी हेल्प करेंगे, इससे सोसाइटी सेफ रहेंगी. वो थ्योरी भी अगर आप पीछे चले जाओ, आई थिंक ट्राइवर्स की थ्योरी है. दूसरी थ्योरी ये है एक्चुअल में, क्योंकि हंटिंग ग्रुप्स का कोई ये नहीं होता था कि आज जो हम मिले हैं फिर हम लोग अगली बार कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो हम भरोसे पे करते थे एक दूसरे की मदद. हमने इसकी करी और फिर इस भरोसे पे करी कि इस अल्ट्रुइज्म की वजह से ये हो सकता है आने वाले टाइम में कभी हमारी या किसी और की मदद करेंगे. तो हम मदद के एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं. हम किसी ग्रुप से मिले बैंड से और हमने देखा कि यार इनको जरूरत है, तो हमने कहा कि अच्छा सुनो, हम लोग तुम्हारी ऐसी मदद कर देते हैं. एंड हम फिर कभी नहीं मिले, लेकिन क्योंकि हमने एग्जाम्पल सेट किया, अब वो उसको फॉलो करेंगे. और इससे हमने क्या किया, सोसाइटी में सर्वाइवल बेस्ड फिटनेस इंश्योर करी. क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम जब किसी बैंड से मिल रहे थे और हमें जरूरत थी, तो हमारे पास कुछ था नहीं उनको देने के लिए, लेकिन उनकी क्योंकि किसी ने मदद करी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं यही नॉर्म है. तो सोसाइटी से ऐसे समझो, एवोल्यूशनरली एंथ्रोपोलॉजिकली तुम्हारी पुश्तें करती आई हैं ये. तो ग्रुप्स में बहुत बड़ा एक वो हो जाता है कि तुम एक अल्ट्रुइज्म, एक एगालिटेरियनिज्म, यानी कि तुम भाई दूसरों का खाना नहीं छीन लेते हो, दूसरों की चीजें नहीं छीनते हो, दूसरों का पैसे पे हाथ नहीं मारते हो, दूसरों की पर्सनल इमोशनल रिसोर्सेज को तुम खा नहीं जाते हो. जो वो कर रहा है, इन सब के बहुत छोटे से ही आंसर हैं. आइसोलेशन. आपको धीरे धीरे लोग छोड़ देंगे. जो भी आपको सिखा रहा है कि ऐसे बनो वैसे बनो, इस समाज में यही जीतता है, जो एमसी होता है, नहीं, वो अकेला होता है एक दिन और उसके साथ कोई नहीं होता, और वो अकेला मरता है. उसके बच्चे तक नहीं आते उससे मिलने. ये है सत्य. कोई नहीं खड़ा होता उस इंसान के साथ, कोई उस पर भरोसा नहीं करता. सब उसका एक्चुअल में, तुम अगर दूसरों को काटोगे, तुम्हारा बाप बैठा है, कोई तुमको भी काट के ले जाएगा, और उसको एक सेकंड शिकंज भी नहीं होने वाली. तो जहां तक सोशल कोहेजन की बात है, जो उन्होंने बात की एकदम ही सही है. एफर्ट पुट करो. अगर तुम्हारे ग्रुप्स हैं और तुम्हारे अगर मित्र हैं, एफर्ट पुट करो इन द सेंस कि इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग, कोशिश करो कि आप कॉल कर लेते हैं. 1.5 घंटा स्क्रोलिंग करो, इससे बेटर है कॉल करके बीसी कर लो यार, दबा के. तुम 1-1.5 घंटा स्क्रोलिंग करो, और एक सिंपल एक्सपेरिमेंट यहां पे जितने लोग भी रन कर सकते हैं, लड़की हो चाहे लड़का हो, 1-1.5 घंटा अपनी फ्रेंड को कॉल करो और सिर्फ बीसी करते हैं. लाइक द इंटेंशन इज की, या द गोल इज की बीसी करना. तुम 1.5 घंटे बाद इतने ज्यादा बेटर फील कर रहे होगे. कंप्लीट नॉनसेंस. सोशियोलॉजी, तुम पॉलिटिकल स्टेटस क्या चल रहा है, देश के बारे में बात कर ली, अमेरिका के बारे में बात कर ली, मीम कल्चर के बारे में बात कर ली, पिक्चरों के बारे में बात कर ली, उस मूवी के बारे में बात कर ली, कोई टॉपिक उठा लो, 1.5 घंटे बाद अपनी खुद से तुम देखोगे सेल्फ रिपोर्टेड, तुम बेटर फील कर रहे होगे. स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीज होगा. तुम हो सकता है थोड़े से मोटिवेटेड फील कर रहे हो. मैं
बहुत टाइम नियुक्त करता हूं अपने जितने भी करीब लोग हैं उनसे कॉल करके बातें करने में. एंड समटाइम्स दोज आर जस्ट नॉनसेंस कॉल्स. नॉनसेंस, 1 घंटा एब्सोल्यूट वाइल नॉनसेंस, कॉमेडिक सेंस में. बट उसके बाद वी लैंड ऑन टू सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल, सम इमोशनल टॉपिक्स एज वेल, एंड फिर उसको हम सॉल्व करते हैं, या फिर बात करते वी डिस्कवर पर्सपेक्टिव्स ऑन देम, एंड देन यू फील लाइक ओ आई हैव अ डायरेक्शन, दैट्स मच बेटर. यही है सोशल कोहेजन. अगर तुम बात करना चाह रहे हो, ये जो बात कर रहे हैं अब यहां पे सेकंड बात आ रहे हैं, स्ट्रेस रिमूवल सिंपल टूल्स, जो कि होगा तुम्हारे वर्कआउट, मेडिटेशन. Get sleep. I didn't rely on pharmacology to get sleep. I know some people need to. I just didn't want to go that route. Once, months earlier, I took it was prescribed to me. I took a half Xanax to try and sleep, and the sleep I got felt like crap. I woke up, I was like, I'm not doing that again. I use breathing tools. I use NSDR. I use some supplementation to sleep. Magnesium, But probably sleep is melatonin. key. You win by sleeping. That was one of our mottos during that time and all times. When we're out on the road doing lives, it's like we're going from one city to the next, and we're podcasting, and we're doing AMAs, and we're busy, and we're talking all day, and go. Like we, And also 5 girlfriends. How can we're we like forget we're that? sleeping, and we don't drink, and we're serious. Not condoning that behavior, okay? Not condoning it. We're like professional athletes, right? So there's that. Training, hot, cold. Definitely did some hot cold. In really stressful times, I'll pare back on training a bit. I train as preparation. So for me, lifting 3 times a week, I love training. I do my legs, I do my torso, I do my arms and calves and neck. Okay, sure. I do my long run, I do my medium run, I do my sprint day, I do the cold and heat. But I do that not as a means, I do that in part as a means to an end, so that when it's time to sprint for the airplane, when it's time to take a week and just lean all your physical and mental energy into a crisis, you can do that. And then I go back to training. That would have been, I think I would have struggled. I think I would have struggled to regulate without training each day. Listen, taking a walk, getting a good shower, getting your hair cut, these things make a difference. The other thing is I learned to be able to call on people, to pick up the phone, and say, hey, listen, like I'm spinning here. I can't make sense of this strategy or that strategy. What do you think? And then writing down what that person said, taking a few things, and then just going inward, right? There is this tendency, especially with text, to constantly be, increasing the size of your committee. I'll say this was interesting. Some people came to me immediately and said, you should do blank. And I was like, really? And they're like, absolutely, do blank. And then I didn't do blank. And then a week later, they're like, oh, you absolutely did the right thing. You should do exactly the opposite of blank. And then I realized, I was like, oh goodness, not that I'm never going to listen to advice from that person again, but they were just saying stuff. So you need to be a selective filter, and it can be very hard. And I would say anyone going through a crisis of any kind, you need a committee, however big or small. And if you don't have people, you need people in books, you need people in podcasts. And, I'm not a recruiter, but you might give prayer a try, because there's real peace at the center there. And from that peace, you can see the right decision. And from that right decision, you can make the right decision for that circumstance. And there are just too many circumstances to say you should always say this, or you should never say anything, and this kind of thing. What I do know is that, God forbid if they come for you, Chris, or anyone, like, we got you. Like, I don't know what the best advice will be in those circumstances, but we got you. And we got you because you're a truly good person with your heart out there, being you, right? Up until now, you've just been being you, and that's why you're successful. And He is smiling. yeah, I mean, I got calls from, people can guess the names. And there were some names also, I couldn't believe it. I was like, these are people with enormous stature that, like, I thought probably would fall on the opposite end of the spectrum, would be calling me to yell at me. And in fact, we're like, you're doing all the right things. Don't let it get to you. Keep going. Think about X, Y, and Z. And I was like, whoa. So what you will find in hard times like those, God willing, they won't happen to you, is that you'll find your inner resolve. The world will come to you and show you who your real friends are, who your real supporters are.
And I wasn't counting off who stuck their neck out for me and who wasn't. It was beautiful to see people who did. And the ones who didn't, I get it. Like, they have their own incentives. They needed to do whatever it is they needed to do. I think I regretted not. The thing is, the most beautiful thing and the smart thing is, he did not make a video back. He did not start addressing and responding and going out like, because here's the thing, we never heard his story. We never heard his side of all the details, क्योंकि हमने जो सुना वो है allegations हमने सुने कि 5 or 6 girlfriends at the same time. The truth is, that may have been complete nonsense. It may have been. It's just a narrative. Like, probably he had like 2 girlfriends at the same time, 3 girlfriends, or maybe he did have 6. I don't know. And the thing is, the smart thing he did was he realized कि ये चीजें, and I hope somebody also told him this. This is mostly, it's just circus. That's what it is. It's always a circus. That's what I realized. Long time, रोहित खत्री के टाइम में मैंने realize कर लिया था कि it's just a circus. तुम अपने आप को कहोगे कि ये बहुत कोई महायुद्ध है, ये बहुत मैं righteousness के लिए कर रहा हूँ. तो सच क्या है? सबको पीछे या तो इंसान सेल्फ एनहांसमेंट के लिए कर रहा होता है, इससे मुझे एक्चुअल में कोई फायदा होगा, बाकी सारा ईगो डिस्प्ले है. तो इसमें क्या होता है, इससे जितना दूर रहो उतना बेहतर है, जितना दूर रहो उतना बेहतर है, अनलेस तुम पे इतने घातक लांछन लगने लग जाएं. और मैंने एक चीज रियलाइज करी, घातक से घातक लांछन भी एक्चुअल में बेटर है इग्नोर ही करो, क्योंकि ये सर्कस है. जहां सर्कस खत्म हो गया, दूसरे सर्कस पे कूद गए लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट्स ऑल्सो व्हाट आई रियलाइज्ड कि बेस्ट स्ट्रैटेजी इज एक्चुअली जस्ट इग्नोर. लोग तुम्हारे, जो तुम्हें पसंद करता है वो तुम्हें सुनेगा, जो एक्चुअल में तुम्हें गाली गलौज कर रहा है, नीचे कर रहा है, वो तुम्हें कभी देखता ही नहीं था. सही बता रहा हूं लाइफ का. Messaging you that day, and the reason that I didn't was it's kind of like when it's somebody's birthday and you think, fuck, does he really need an additional thing? So I texted Rob instead. It's like, Rob can be the filter and for he this. passed it to me. And thank you. And listen, it's also a felt thing. And you raise a very important point that goes, and I hope people hearing this can understand that the reason to have this discussion is not about me. It's that we all are going to go through these sorts of things at different scales and in different contexts. Is that, it's like when somebody dies, everyone's like, my condolences, so sorry, so sorry. The time to reach out to them is also afterwards. And, again, call me non-scientific, fine. I have enough science under my belt and to be totally confident in what I'm about to say, which is like last night in my prayers, I prayed for somebody who had posted something about losing their mom. I actually didn't know his mom, but I just it came to me. I was like, we all flooded in their condolences, thoughts, and prayers, but he's probably hurting like crazy right now. And so you pray for that person. Now you say, well, how does that prayer impact them? I don't know, but I believe in that. And you reach out to somebody by text, say, just checking in. And this is the beauty of what you do. And it's the beauty of what podcasters do in general, which is you're creating things in perpetuity. The AI is going to be trained on these conversations. Your great grandchildren will be able to glean knowledge from things that you've shared. And I think that putting that out into the world in a way that other people can benefit from is nothing short of spectacular. When I was a junior professor, I'd listen to the Tim Ferriss podcast. At that time, it was just that. And I remember thinking this podcast is like my friend in a city where I don't know anyone. Now I'm fortunate to call Tim a friend, right? I could actually call on Tim, but I think that the loneliness and isolation that people feel, especially people that are striving and don't have a big network, can sometimes feel so overwhelming. But I was that guy. I was that kid who didn't have anyone to call, or I was confused about something that was happening and I didn't have the network of people to call. You build that over time, but podcasts and what people being themselves out there in the world, mainly podcasts, it's like, I really care. I hope that if bullet bust or cancer takes me out tomorrow, that some of the things that I've shared, hopefully many of the things that I've shared, could help people now and going forward. That's a real thing. It's not about selling us an advertisement or a supplement. That's incidental. It's about the material. So I'm kind of spooling now, but within me, I feel immense gratitude. I wouldn't change the experience of the last year for anything. I don't want to experience it, for its own sake, but what it brought me was huge gifts. And yeah, it grew us like crazy, but
shit. I mean, if I could have done it a different way, I would. But, you know, God served up this meal just the way he did, you know? For the last 3 years now, I have started. I would say here's one of the strategies, because I think this topic was more so about how he dealt with the girlfriend, तुम्हारा explosive situation. I would say तुम्हारा hardest time of your life. One of the strategies psychologically what you can do is, ये मेरी चीज़ मेरी ज़िंदगी लगा रही है, ये मेरी आदत है या मेरी टेंडेंसी है, ये कुछ भी कह सकते हो. One of the things you can do is declare a war on it. Psychologically, तो दो सिचुएशन होती है. एक होता है कि तुम उसको कह दो ये तो प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या होता है? एक खड़ंचा होता है, एक बहुत बड़ा भार होता है जो तुम्हारी खोपड़ी में बैठ के तुम्हें दबा रहा है, तुम्हारे घुटने तोड़ देगा वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो जो प्रॉब्लम के साथ जी रहा है वो क्या कह रहा है, तुम समझो. साइकोलॉजिकली हम फ्रेम कैसे कर रहे हैं उस चीज को. मैं इस चीज के साथ जी रहा हूं जिसके साथ मुझे कंटेंट करना है, डील करना है और फाइट करना है, और ये बहुत हार्ड है और ये है वो है. एक माइंडसेट ये है. एक ये है कि मैं इसको अपने सामने देख रहा हूं, इसने मेरे पर खच्चर उड़ा दिए. तो अगर मेरी आर्मी है पीछे 100 की और ये 3 लाख लोग मेरे सामने खड़े हैं, ठीक है, मैं रिजॉल्व ले रहा हूं, मैं जीतूंगा, ये कह रहा हूं. अपनी जिंदगी में ये साइकोलॉजिकली तुमको एक आइसोलेटेड स्टेट पे लाता है, जहां पे तुम पूल टुगेदर कर पाते हो अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, और तुम फिर सेकंड मोड में जहां जाते हो वो है स्ट्रैटेजी बिल्डिंग. ये प्रॉब्लम है, जाइगेंटिक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसको अब एनिमी की तरह देखो, मैं हराऊंगा इसको. ये मुझे नहीं हरा सकती. मुझे 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा. 3 साल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, इस वॉर में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं. 3 साल के अंदर इसको वॉर को मैं बीट करूंगा. पहला ये रिजॉल्व रखो. ये तुम्हारे अंदर इमीडिएटली तुम्हें गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में लेके आता है, तुम्हें हल्का सा मोटिवेट करता है, तुम्हें सेल्फ एफिकेसी तुम्हारे अंदर लाता है. जो जितनी भी चीजें जरूरत हैं तुम्हारे अंदर, टास्क एफिशिएंसी लेके सारी चीजों को जो लिंक्ड हैं, वो ये 3 चीजें हैं. पहले सामने तुमने एक तरह से अपने आप को एक मिशन दे दिया. फिर तुम आते हो अब मेरे नेक्स्ट 7 डेज में क्या स्टार्ट करना है, मोस्ट बाइनरी चीज, या 7 दिन में मैं क्या कर सकता हूं. ब्रेक डाउन करो चीजों को और 7 दिन के हिसाब से स्टार्ट करो करना. इसको कहते हैं चंकिंग. 3 साल में मैं इसको बीट करूंगा, वो एक 3 साल का गोल हो गया सेट. ठीक है, अब उसको इनैक्ट करने के लिए नेक्स्ट 7 डेज में मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है इसको हराने के लिए. आज का वो करने लग जाए. चाहे 10 पुशअप्स लगेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ को मुझे सेट करना है. यार मेरे लगे हुए हैं, ठीक है, फिजिकल कंडीशंस के पर खच्चे उड़े हैं, ठीक है, नींद के पर खच्चे उड़े हैं, ठीक है. मेरे 7 दिन में गोल क्या आते हैं? पहला अपनी नींद फिक्स करनी है, धीरे 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 अपनी हेल्थ फिक्स करनी है. हेल्थ फिक्स करने का बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है डाइट. मुझे अपनी डाइट फिक्स करनी है, ठीक है. मैं स्ट्रेस में जी रहा हूं, उसको कॉम्बैट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? अश्वगंधा ले सकता हूं. स्लीप बहुत बड़ा चीज हो गया, अच्छी स्लीप लूंगा मैं. स्लीप का मैं तुम्हें सीक्रेट बता देता हूं. स्लीप हैज एवरीथिंग टू डू विद स्लीपिंग टाइम. वेकिंग टाइम पे ध्यान मत दो, क्योंकि वेकिंग टाइम निर्धारित है तुम्हारी बॉडी को कितनी स्लीप चाहिए उसके बेसिस पे. उसको सोने दो. जब उसके हिसाब से वो उठेगी बॉडी अपने आप, तब तुम इतना ज्यादा रिफ्रेश, एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील करोगे. तो अपनी स्लीप को मत काटो 8 घंटे के हिसाब से, ये नहीं कि 7 घंटे के हिसाब से, 6 घंटे के हिसाब से, 10 घंटे के हिसाब से. तो मैं अगर ये है कि मैं 10 से 11 के बीच में सोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए. स्टार्टिंग में मेलाटोनिन लेना पड़े मैं ले लूंगा, कुछ भी करना पड़े मैं ले लूंगा, लेकिन 10 से 11 बजे मैं सोऊंगा. जहां मैंने ये कर लिया कि हो गया, उसके बाद लेट्स से तुम किसी दिन 6 बजे उठते हो, किसी दिन 5 बजे उठते हो, किसी दिन 7 बजे उठते हो, इट्स ओके. उठने का अलार्म क्लॉक मत लगाओ. अनलेस तुमको लेट्स से ऑफिस जाना है, तो तुमको इतना करना है कि 6:30 बजे का तो अलार्म उठना ही उठना पड़ेगा. दैट इट मेक सेंस, बट फिर भी वो सफिशिएंट स्लीप है. स्ट्रेस पे आ जाओ, योगा करना स्टार्ट करूंगा, मेडिटेशन करना स्टार्ट करूंगा. मेडिटेशन कैसे करता है? सिंपल यूट्यूब पे जाओ, गाइडेड मेडिटेशन डाल दो, वहीं से स्टार्ट करो. खाना मैं अच्छा खाऊंगा, फैटी फूड्स अपनी बॉडी से रिमूव कर रहा मैं. और अब मैं बेस लेवल पे कार्डियो का इंटेंस स्ट्रेस के साथ नीचे करने का, इंटेंस कॉग्निटिव एबिलिटीज, कॉग्निटिव फंक्शन, इन सब चीजों से कोरिलेशन है. मैं क्या करूंगा, आधा घंटा 40 मिनट अगर मैं फोन पे स्क्रॉलिंग कर रहा हूं, तो मैं भाई पार्क पे हल्का सा तेज चलूंगा. तेज 1 घंटा, 1.5 घंटा या 1 घंटा. तेज इन द सेंस कि हल्की सी मेरी हार्ट बीट अप है नॉर्मल से. उतना तो कर सकता हूं मैं. यहां से शुरू करो, और फिर भाई गोल ओरिएंटेड वे में अपने दिन के टास्क सेट करो. इतना मुझे करना ही करना है, आज मुझे इतना करना है. छोटी चीज है वो करना है. उसके लिए तुम अटैक मोड उठा सकते हो. प्रॉपर रिसर्च बेस्ड टेम्पलेट्स घुसा दो भाई उसको, लेकिन एनिमी की तरह देखो, परेशानी की तरह नहीं. मैं हार सकता ही नहीं. और अगर तुम इंटरपर्सनल, तुम्हारी कोई रिलेशनशिप है, ग्रुप, इंटर ग्रुप प्रॉब्लम्स हैं, उससे भी तुम ये चीज ला सकते हो कि भाई इस सिचुएशन को मुझे सॉल्व करना है. ये सिचुएशन एनिमी है, इसने मेरे जिंदगी में परेशानी ला रही है. किस तरीके से मैं अपनी मेंटल हेल्थ वापस ऊपर ले आ सकता हूं, वेलबींग ऊपर ले आ सकता हूं, और इस सिचुएशन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकता हूं.
तुम्हें हमेशा एक चीज दिखेगी, अटैक कर रहा है ऑलवेज नॉट दी बेस्ट स्ट्रैटेजी एज वेल। बहुत ज्यादा तुम्हें दिखेगा ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस में निकल जाना इज अ मच बेटर स्ट्रैटेजी, बिकॉज अटैक में क्या होगा, एक तुम एक रेसिप्रोकल हो सकता है, स्टार्ट कर दो चेन ऑफ इवेंट्स, जहां पे तुम कर रहे हो वो कर रहा है, तुम कर रहे हो वो कर रहे हो, उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल और हाई हो रखा है, तुम्हारा काम धज्जियां उड़ रही हैं, प्लस मे बी मल्टीपल पीपल कंस्पायर कर रहे हैं तुम्हारे अगेंस्ट। फालतू है वो, फालतू है, वहां से कटो, निकलो। ये जिंदगी की सबसे बढ़िया राह मैं तुम्हें दे रहा हूं। बुद्धि जितनी ज्यादा खोटी करने से बचा सकते हो वो बेटर है। ये जवानी की ही आग होती है कि हम लड़ लेंगे, और ये ईगो से आ रही है, मैं से आ रही है कि मैं, टोटल यूजलेस नॉनसेंस है ये, टोटल यूजलेस नॉनसेंस है, मतलब टाइम वेस्ट है इनका, कुछ नहीं होने वाला। जब वो खत्म हो जाएगा तुम्हें लगेगा मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट किया, प्लस तुम कहोगे भाई ये तो मतलब फालतू का दिमाग खर्चा कर डाला मैंने, वो भी किसकी वजह से, 4 कौड़ी के लोग मिल गए थे इसलिए। निकलो निकलो, दो ही मत, अपने ईगो को कहो तो थप्पड़ मारे, भाग मेरे को फालतू चढ़ा रहा है, दिमाग खराब कर रहा है मेरा, टाइम वेस्ट कर रहा है। आई होप दिस हेल्प्स, जितनी बात मैंने करी।